बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, मेरे वीडियो का क्या टॉपिक है कि जब भी आप अपना अमेज़ोन का सेलर सेंटर बना लेते हैं, ठीक है, आप उसकी सारी वेरिफिकेशन कर देते हैं, वीडियो कॉल पे भी आप अप्रूव हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है उसके बाद अमेज़ोन आपसे दोबारा वेरिफिकेशन मांग लेता है। जैसे ही आप फर्स्ट लिस्टिंग करते हैं तो आपका अकाउंट डिसएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो न्यू सेलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार अब मैंने इन्वेंट्री ख़रीद ली है या ख़रीदने जा रहे थे, तो उसके बाद क्या किया अमेज़ोन ने, आपका जो अकाउंट था वो डिसएक्टिवेट कर दिया और उसके बाद अमेज़ोन ने आपसे डिमांड की कि भाई आप दोबारा अपने अकाउंट को वेरिफिकेशन कराओ, क्योंकि पहले तो ये नहीं होता था 3 to 6 मंथ बैक में। ठीक है, लेकिन अब भी जो है ये अमेज़ोन बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अब ये है कि आपको पाकिस्तानी नंबर पे OTP वगैरह भी नहीं आ रहा और बहुत सी डिफ़िकल्टी आप लोगों को पेश आ रही हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आपने जब आपको अमेज़ोन कह देता है कि भाई आप दोबारा वेरिफिकेशन कराएं, ठीक है, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कराते हैं और अमेज़ोन आपकी जो वेरिफिकेशन है वो नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, फिर बहुत से फ्रेंड और स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, सर हमें ये मसला आ रहा है, हमें ये इशू आ रहे हैं, तो इसका क्या हल है। देखिए, जब आप राइट वे में वर्क करते हैं ना तो आपको यह है कि उसका नतीजा भी अच्छा मिलता है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था, जिनको डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो मैं आपको A to Z गाइड कर दूंगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से देने हैं अकाउंट बनाते वक्त, और जब आपका वेरिफिकेशन के लिए मांग ले और आपको क्या क्या इशू फेस करने पड़ सकते हैं उसके बारे में मैं आपको सारा अभी गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक अकाउंट था, पहले मैं आपको सारा समझा देता हूँ कि भाई आपका अमेज़ोन जो अकाउंट है वो किस तरह इनएक्टिव करता है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक ये अकाउंट है, इसकी लिस्टिंग देखिए क्या आ रहा है, इनएक्टिव लिस्टिंग नॉट अवेलेबल फॉर सेल ऑन अमेज़ोन। मीन्स के अब जब तक मैं इसको वेरीफाई नहीं करवाऊंगा तब तक ये अमेज़ोन मुझे इस पर लिस्टिंग करने या सेल करने नहीं देगा। क्लियर। उसके बाद देखें जो मैंने अभी क्लियर करवाया अपना अमेज़ोन का अकाउंट, ठीक है, इसमें मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आई। वो क्यों आई, जो मेरे क्लाइंट के डॉक्यूमेंट थे वो उससे मिसप्लेस हो गए थे, तो इस वजह से मुझे 4-5 दफ़ा इसको अपील करनी पड़ी। उसके बाद जाके इसने मेरे अकाउंट को एक्टिव किया। लेकिन क्या है, मैं इसको पहले एक्टिव करवा चुका था 3 मंथ्स पहले, लेकिन उसने दोबारा मुझसे वेरिफिकेशन मांग ली कि आप दोबारा वेरिफिकेशन करवाएं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जब आपसे ये मांग लेता है तो आपको किस तरह शो करता है। अच्छा, मेरा एक यहाँ पे ये वाला अकाउंट था। ठीक है, देखिए अब ये जो लिस्टिंग है यहाँ पे एक्टिव है, लेकिन ये जो USA की लिस्टिंग थी ना मेरी, यहाँ पे क्या था, इनएक्टिव लिस्टिंग नॉट अवेलेबल फॉर अमेज़ोन। ठीक है, सेल ऑन अमेज़ोन। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, मैं आपको सारा A to Z अभी बताता हूँ। आपने उसके बाद क्या करना है, देखें यहाँ पे गया, मैं अकाउंट इन्फो पे गया। आप क्या क्या गलतियां करते हैं ये सारा मैं आपको अभी इंशाल्लाह वीडियो में गाइड करने वाला हूं। अब देखें, अब जो मेरी यहाँ पे लिस्टिंग बता रहा है, ये क्या बता रहा है, एक्टिव बता रहा है, लिस्टिंग अवेलेबल फॉर सेल ऑन अमेज़ोन। मींस कि अब मेरे पास इधर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, मैं इजीली इस पर सेल कर सकता हूँ इस अकाउंट पे। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी कहाँ कहाँ रिजेक्ट हुई है मेरी अपील। आपने क्या करना है, मेन अकाउंट से यहाँ से नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है व्यू सेलिंग एप्लीकेशन। ठीक है, आप यहाँ पर जाएँगे। अब जो बाकी है वो मैं हाइड कर लूँगा, लेकिन जो सिर्फ मेरे अकाउंट की है ना, जहाँ जहाँ पे मैंने इसको वेरीफाई कराया और इसने मुझे डिक्लाइन किया और उसके बाद अप्रूव किया, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इसको 2-3 दफ़ा अपील की। देखें ये क्या लिखा हुआ है, अकाउंट रिव्यू। ठीक है, ये जो बाकी जो अप्रूव्ड होते हैं ना वो आपके ब्रांड्स वगैरह के होते हैं, लेकिन जहाँ पर जब अकाउंट रिव्यू है मीन्स के ये आपके अकाउंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, जो आपने वेरीफिकेशन के लिए दिया था। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने इसको कब दिया था, 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च देख लें। अब क्या जा रहा है, अब जुलाई का महीना आ गया, तो इसने पहले मुझे डिक्लाइन कर दिया कि भाई नहीं, आपने जो डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट कराए हैं वो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि हम उनको रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे। उसके बाद दोबारा इसको हमने वेरीफाई कराया, अकाउंट रिव्यू देखें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ रहा है 3 मार्च, तो यहाँ पे इसने हमें अप्रूव कर दिया। उसके बाद अगेन इशू आया। ठीक है, अगेन देखें यहाँ पे इशू आया, यहाँ पे देखें आ रहा है अकाउंट रिव्यू। ठीक है, अब ये आप इसकी डेट देख लें 20 जून की। ठीक है, 20 जून को इसने हमसे दोबारा मांग लिया कि भाई आप अपनी वेरिफिकेशन कराएं। यहाँ पे मैंने इसको करवाया तो इसने मुझे देखें यहाँ पे डिक्लाइन कि भाई आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो नहीं सही दी है, क्योंकि हम इसकी जो बैंक स्टेटमेंट थी क्लाइंट की वो गुम हो चुकी थी। तो जो हम बैंक स्टेटमेंट दे रहे थे वो उसमें हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज
पेश आ रही थी। उसके बाद मैंने इसको दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए तो इसने मुझे फिर कहा रिजेक्ट, इसने मुझे दोबारा रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इनको दोबारा अगेन जो है इनको अपील सबमिट की कि भाई आप मेरा काइंडली अकाउंट ओपन कर दें, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स है। तो उसके बाद इसने देखे अभी 30 जून को, ठीक है, अभी 1-2 दिन पहले इसने मेरा अकाउंट अप्रूव कर दिया। अब मैं इसको ईजीली सेलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड, जैसे मैंने आपको सेलिंग एप्लीकेशन में दिखाया कि अमेज़ोन ने अप्रूव कर दिया, ठीक है, और उसके बाद अमेज़ोन आपको एक ईमेल भी भेजता है, ठीक है, जिसमें वो बताता है कि आपका जो अकाउंट है वेरिफिकेशन के लिए अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। मेरा पहले 4-5 दफ़ा रिजेक्ट हुआ, उसके बाद जो अब मुझे अप्रूव की आई है ना मेल, मैंने अपना ईमेल दिया तो अब देखिए ये आ रहा है अमेज़ोन की ईमेल है, ठीक है। ये इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ रहा है हेलो वी रिसीव्ड this we received the document that you provided and we able to complete your verification process. You can now sign in to Seller Central and start selling on Amazon। मीन्स के इन्होंने मेरी जो वेरिफिकेशन थी वो सारी अप्रूव्ड कर ली, चेक किया सारा कुछ, और उसके बाद इन्होंने मुझे इजाज़त दे दिया कि भाई आप अब इजीली अपनी जो वेरिफिकेशन अपनी जो सेलिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लें सारा ये सेलर, ये जो आइडेंटिफिकेशन का है ना सारा वेरिफिकेशन का, ये सारी वही है। मीन्स के मेरे आपको बताने का यही मकसद है कि आपको किसी भी चीज़ की कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। ख़ास तौर पे अमेज़ोन जब आपसे वेरिफिकेशन मांग रहे हो, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ज़्यादा परेशान हो, लेकिन यह कि आप जब राइट डॉक्यूमेंट देंगे ना अमेज़ोन को, कुछ लोग महीना लगाए हुए हैं कि भाई सर हमने महीने से हम दे ही जा रहे हैं, 10-15 दफ़ा हम सबमिट करा चुके हैं, लेकिन अमेज़ोन रिजेक्ट किए जा रहा है। लेकिन जब मैंने उनको गाइड किया भी आपने इस वे में करना है, उन्होंने एक ही दफ़ा किया और उनका अकाउंट अप्रूव हो गया। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, ये वीडियो देखने के बाद अपने आप अकाउंट को दोबारा अपील करें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ आपको ये इशू क्यों फेस करना पड़ता है और आपको क्यों इसमें वेरीफाई आपका नहीं करता है अमेज़ोन। एक बात मेरी ध्यान में रख लें, जब भी आप अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये अभी मैं क्रिएशन के बारे में बता रहा हूँ, आपने जो बैंक स्टेटमेंट देनी है और जो आपका जो आईडी कार्ड पे बना रहे हैं या आप अपने पासपोर्ट पे बना रहे हैं, तो आपने अपना एड्रेस सेम रखना होता है, ठीक है। फर्स्ट गलती आप ये करते हैं जिस पे आपका अकाउंट नहीं बनता या बाद में आपको इशू पेश आता है वेरिफिकेशन में, ठीक है। एक गलती आप ये करते हैं। और आप जब भी आप देखें, जब भी आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप नया पे कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे बना रहे हैं, यूबीएल पे बना रहे हैं, किसी भी अकाउंट पे आप बैंक स्टेटमेंट पे अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या है, आपने जो आईडी कार्ड दिया है आपने वही आईडी कार्ड इनको फ्रंट और बैक देना है, ठीक है। इसी तरह आपने अगर पासपोर्ट पे बना रहे हैं, आपने पासपोर्ट इनको स्कैन करके देना है, ठीक है। आपने पिक्चर इनको नहीं सबमिट करानी होती, आपने क्या करना होता है, स्कैन होना चाहिए, वो भी शॉप वाला, यानी कि बाज़ क्लाइंट्स क्या करते हैं, आप लोग मोबाइल से स्कैन करते हैं, उसमें आधे वर्ड आ रहे होते हैं, कुछ उसमें मिसिंग होते हैं, तो अमेज़ोन जो है उसको रीड नहीं कर पाता और आपका जो सारा है वो डाटा को वो रिजेक्ट कर देता है। उसमें फिर आपको ज़्यादा पता डिफ़िकल्टी आती है, फिर आपको ज़्यादा देर लगती है और आप इसमें टेंस भी होते हैं। आपको ये देखें, जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत ही पते की बात है। आपने सिर्फ शॉप पे जाना है, जो स्कैन वाली होती है उससे आपने अपना आईडी कार्ड स्कैन करवाना है। आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी है वो स्कैन किया हुआ उससे पीडीएफ में, पीएनजी में आपने ले लेना है, अपने यूएसबी में ले लें, व्हाट्सएप में ले लें, वो फिर आपने अमेज़ोन को सबमिट करवाना है। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, उसके बाद अमेज़ोन अगर आपसे वेरिफिकेशन मांग रहा है तो आपने क्या करना है, उसको अमेज़ोन को आपने फ्रंट और बैक आईडी कार्ड देना है जो आपने अकाउंट क्रिएट करवाते हुए दिया था, ठीक है। बाद में कोई और नहीं दे देना, आपने वही देना है कि अगर आपने दिया, आपने आईडी कार्ड था और आप उसको दे रहे बाद में पासपोर्ट और वेरिफिकेशन के लिए, तो कभी भी आपका वेरिफिकेशन को अप्रूव नहीं करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, देखें, जब आपको अप्रूवल के लिए आ गया, जब आपने अकाउंट बनाते वक्त अपनी बैंक स्टेटमेंट दी थी ना, क्या बात करूँ, अकाउंट बनाते वक्त मतलब कि अगर आपने नया पे की दी थी ना बैंक स्टेटमेंट, तो आपने क्या करना है, उसकी जो अभी फ्रेश है ना स्टेटमेंट वो डाउनलोड कर लेनी है। वो डाउनलोड करके अमेज़ोन को आपने सबमिट कर लेनी है, वो जिधर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कह रहा होगा, ठीक है। आपने वो बैंक स्टेटमेंट और अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट जिस पे भी आपने अकाउंट बनाया है,
क्लियर। आपने जस्ट ये चीज़ें क्या करनी है, उसको में अपलोड करनी है अमेज़ोन को, और आपने उस पर करके उसको सबमिट करवा देना है, ठीक है। इस पे भी अगर रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, अगर बिलफर्द जिस तरह मुझे इशू आया कि जो मेरा बैंक अकाउंट था वो दूसरा था, जो क्लाइंट का वो उससे लॉस हो चुका था उनसे, और वो हमारे बैंक स्टेटमेंट नहीं मिल रही थी। आप जब आईडी कार्ड कर देंगे ना सबमिट, ठीक है, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी चीज़, उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा उसके बाद देखें आपने क्या करना है, आपने अगर बैंक स्टेटमेंट आपसे गुम हो गई है, नहीं आ रही, जिस बैंक में थी आपको याद ही नहीं आ रहा कि यार मैंने किस बैंक की डाली थी, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, कोई इशू नहीं, इसी तरह हम सीखते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो चार्ज मेथड पे डाला हुआ है ना, डिपॉजिट मेथड पे, ठीक है, वो आपने बैंक स्टेटमेंट उसको डाल देनी है, और नीचे उनको एक कोटेशन लिख देनी है, एक अपील लिख देनी है कि अमेज़ोन को आपने बताना है कि यार मैंने जो बैंक डाला था पहले वो मेरे से लॉस हो चुका है, उसकी मेरे पास कोई भी अभी प्रूफ नहीं है, तो मेरे पास ये बैंक स्टेटमेंट है, इसके आप मेरे पास आईडी कार्ड है, आप मेरे पास एलएलसी की डिटेल्स है, आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो मैं उसी वक्त आपको प्रोवाइड करके अपनी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करवा सकता हूँ, ठीक है। ये सारी आपने अपील लिखनी है और अमेज़ोन को सबमिट करा लेनी है। मैंने जैसे ही ये काम किया कि भाई मेरे पास नहीं है उस बैंक की, मेरे पास हर चीज़ डिटेल है, आपको जो चीज़ चाहिए मैं इमीडिएटली आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो उसने मेरे अगले ही दिन, मैंने रात को किया, सुबह मेरा अकाउंट अप्रूव हो चुका था, ठीक है। आपने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपने जो अब आप जो भी न्यूज़ सेलर, जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं ना, अकाउंट आपने क्रिएट करना है, तो आपने जो बैंक स्टेटमेंट डालनी है वो अपने पास रखना है, उसका पासवर्ड वगैरह हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उम्मीद है ये जो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको ये जो वेरिफिकेशन के इशू है या अकाउंट क्रिएशन में भी आपको मैंने सारा कुछ गाइड किया है, तो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में नहीं आएंगे। तो अब लास्ट में यही है, अगर किसी भी भाई को कीपा टूल चाहिए या एलएलसी क्रिएट करवानी है तो आप मेरे नीचे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को इसी तरह देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आगे फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी अगर आपको इशू आए, कोई भी मसला आता है तो आप नीचे नंबर पर मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह अच्छा गाइड कर दूँगा, और लाइक कमेंट वगैरह कर दिया करें अच्छे, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़े। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।